वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर द मुगल एम्पायर। ये 4th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है। तो पिछले चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन कब हुई, किसने रखी, और जिस तरह से उसमें पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, तो स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इसी तरह से दिल्ली सल्तनत जो है वो 1526 में एंड हो जाती है और 1526 में 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल एम्परर का रूल शुरू हो जाता है, यानी मुगलिया सल्तनत का दौर 1526 से शुरू हो जाता है और 1707 तक रहता है। तो हम इसमें जो मुगल्स के बारे में कि मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, पहला बादशाह कौन है, ठीक, तो थोड़ा हम इनका जो क्लासिकल पीरियड पढ़ लेते हैं। पहला जो फाउंडर जो है मुगल डायनेस्टी का वो है बाबर, जिसने 30 अप्रैल 1526 को हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी और उसकी डेथ जो है 26 दिसंबर 1530 को होती है, यानी कि 4 साल के बाद ही, जो 4-5 साल के बाद जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद दूसरा बादशाह जो है उनका बेटा हुमायूं बनता है, जो 26 दिसंबर 1530 को बनता है और 17 मई 1540 को उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है शेरशाह सूरी जो है क्या करता है, यहाँ पे कैप्चर करता है हुमायूं को, एक्सपेल्ड किया जाता है, यहाँ पे निकाला जाता है और 1540 से लेकर 56 तक यहाँ पे जो है वो सूरी जो डायनेस्टी रूल करती है। और 1555 में दोबारा से हुमायूं जो है वो अकबर के साथ दोबारा से दिल्ली को कैप्चर करता है और उसके बाद कुछ ही 4-5 महीने जो है वो रूल करता है और उसके बाद जो है हुमायूं की डेथ हो जाती है। अकबर उसका नेक्स्ट सक्सेसर होता है, जो 27 जनवरी 1556 को बादशाह बनता है और 27 अक्टूबर 1605 को उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका बड़ा बेटा जहांगीर जो है 15 अक्टूबर 1605 से लेकर 8 नवंबर 1627 तक वो रूल करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो रूलर होता है वो शाहजहां, 8 नवंबर 1626 को वो हिंदुस्तान का बादशाह बनता है और 2 अगस्त 1658 तक वो हिंदुस्तान के ऊपर रूल करता है। उसके बाद औरंगजेब का दौर शुरू हो जाता है, जो 31 जुलाई 1658 को हिंदुस्तान का बादशाह बनता है और 3 मार्च 1707 तक वो हिंदुस्तान के ऊपर रूल कर। तो ये इनका क्लासिकल पीरियड है। तो अब हम जो है बाबर के बारे में पढ़ेंगे। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर, यानी कि मुगलिया सल्तनत जो है उसकी बुनियाद जो हिंदुस्तान में बाबर ने रखी थी। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसकी पैदाइश 14 फरवरी 1483 को हुई। कहाँ पे? काबुल में। और समटाइम जो है वो उसका जो नाम जो है बाबर जो है इसके नाम से जो है बाबर के नाम से जो है जाना जाता है। तो बाबर जो है जो उसने हिंदुस्तान में मुगल एम्परर की बुनियाद रखी। अब बुनियाद कब कैसे रखी? यहाँ पे उस टाइम बाबर के आने से पहले हिंदुस्तान के ऊपर जो लास्ट जो दिल्ली सल्तनत का रूलर जो था वो इब्राहिम लोदी था। लोदी डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी और जो लास्ट रूलर जो था वो इब्राहिम लोदी था। तो जब बाबर ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया तो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत में 1526 में एक बैटल होती है, एक लड़ाई होती है, जिसमें जो इब्राहिम लोदी जो हार जाता है और बाबर जो है फतेह याब हो जाता है। तो उस
1526 के ही लोधी डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पे मुग़ल का दौर जो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है बैटल ऑफ खानवा, यानी कि ये खानवा जो है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ये एटलीस्ट कुछ किलोमीटर दूर जो है 65 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर जो है वो दूर है आगरा से। तो वहाँ पे जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ खानवा, 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बाबर ने 2 मेन जो बैटल लड़ी थी, उसके बाद यहाँ पे उसने जो मुगल एम्पायर का जो फाउंडेशन रखी थी। पहली जो थी बैटल ऑफ पानीपत, ये इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान 1526 में लड़ी गई थी। और 27 में मार्च 1727 में बैटल ऑफ खानवा जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान में लड़ी गई थी। ये बाबर और जो राजपूत सोन राजा संगा जो था, मेवाड़ का जो राजा था, उसके दरमियान लड़ी गई थी। और इसमें जो राजा संगा की जो है डेथ हो जाती है और बाबर जो है वो फतेहाब हो जाता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में मुग़ल जो सल्तनत जो उसकी शुरुआत हो जाती है। अब जो ये बाबर जो था, ये बाप की तरफ से तैमूर डिसेंडेंट था और माँ की तरफ से चंगेज़ खान, इसको चंगेज़ खान भी कहते हैं। माँ की तरफ से ये चंगेज़ खान की साइड से था और बाप की साइड से ये तैमूर से था। चंगेज़ खान आपने नाम सुना होगा, जो मंगोल्स का बादशाह था, जिसने सेंट्रल एशिया और चाइना के ऊपर रूल किया था और उसने काफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मस्करीज की है। इसलिए जो मुगल्स जो थे, इन्होंने, ये भी मंगोल्स थे, लेकिन ये उन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज किया था क्योंकि वो इस नाम को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो ज़्यादातर स्ट्रेस जो अपने नाम की तरफ जो है तैमूर की तरफ देते थे। अब बाबर जो था, जब इसको जो है वो इसके आबा अजदाद ने सेंट्रल एशिया से बेदखल किया, अब ये हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जा हुआ क्योंकि ये अपने एम्बिशंस को सेटिस्फाई करना चाहता था। क्योंकि इसके एंसेस्टर ने अपने सेंट्रल एशिया की मलकियत से इसको बेदखल किया था, निकाल दिया था। अब ये हिंदुस्तान की तरफ इसकी तवज्जो मरकूज हुई। आफ्टर बाबर फेल सीरियसली इल, अब इसने हिंदुस्तान के ऊपर जब फाउंडेशन रख ली मुग़ल सल्तनत की, उसके बाद इसकी जो डेथ जो होती है वो बीमारी की वजह से होती है। ये बीमार हो जाता है और इसके मरने के बाद इसकी डेथ जो है वो 47 एज में इसकी डेथ हो जाती है। 47 ईयर ऑफ द एज, 47 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ जो है 26 दिसंबर 1530 को होती है। उसके बाद इसका जो आगे जो सक्सेसर जो सक्सीड होता है, हुमायूं जो है वो मुग़ल का अगला बादशाह बनता है। यानी 27 दिसंबर 1530 को कौन जो है वो हुमायूं जो है, इसका बेटा जो है वो हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। ये बाबरनामा जो बाबर ने लिखा था 1580 to 90 में, ये उसका मास्टरपीस जो है। ये जो बाहर से जो मानस्क्रिप्ट जो मानस्क्रिप्ट होती है हैंड रिटन, उसका फ्रंट पेज है। और इस तरह से ये बैटल ऑफ पानीपत है जो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान लड़ी गई थी, लोधी डायनेस्टी। ये उसकी पिक्चर है। और ये बैटल ऑफ खानवा की पिक्चर्स हैं जो राजा संगा, राजपूत सोन और बाबर के दरमियान लड़ी गई थी। ये 1527 में लड़ी गई थी। ये दूसरी जो है मेजर बैटल थी पानीपत के बाद, जो मॉडर्न इंडिया में लड़ी गई थी। और ये लड़ी थी फर्स्ट मुग़ल एम्परर बाबर ने। ये जो है राजा संगा, ये और इनकी जो फौज, बाबर और इसकी फौज जो है, ये मार्चलाग से जो है मुग़ल एम्परर जो है लड़ते हुए। अब जो नेक्स्ट जो है वो है हुमायूं। अब हुमायूं का असली नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। उसकी पैदाइश, ही वाज बर्न 17 मार्च 1508 काबुल, अफगानिस्तान। काबुल जो है कैपिटल है अफगानिस्तान की। तो 1508 में इसकी जो पैदाइश कहाँ पे होती है? काबुल में। तो बाबर सेलिब्रेट ये जो सेलिब्रेशन जो है बर्थडे जो मनाया जाता है चारबाग ऑफ काबुल में, ये हुमायूं की बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाई जाती है, जो मना रहे हैं बाबर। यहाँ पे है बाबर, हुमायूं विद हिज फादर बाबर। ये बाबर है और ये हुमायूं है।
हुमायूं सक्सीड हिज फादर इन 1531। अब जो हुमायूं जो है वो 1531 में हिंदुस्तान का बादशाह बना, नेक्स्ट बादशाह बना, दूसरा बादशाह बना एट द एज ऑफ 23 साल की उम्र में। इसके बाबर की डेथ हो जाती है और वो हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। उस टाइम जो है वो हुमायूं जो है वो इनएक्सपीरियंस था, उसके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जब वो बादशाह बना, व्हेन ही केम इनटू पावर। हुमायूं जैसे मैंने पहले बताया कि शेरशाह सूरी ने जो है डिफीट किया था हुमायूं को एट जूसू इन 1539 में और कनौज में 1540 में। उसके बाद 15 साल के बाद जो है बाबर ने हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली को रिकैप्चर किया है। 15 साल जो है उसने क्या किया, वो एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहा और उसकी इसी टाइम जो है इस जो है घूमने के टाइम में जब उसके पास कोई बादशाह नहीं थे, उसके टाइम में जो अकबर जो है वो उमरा कोर्ट में 14 अक्टूबर 1542 को उसकी जो है बर्थ होती है। अकबर कब पैदा हुए? अकबर जो है 14 अक्टूबर 1542 को उमरा कोर्ट में पैदा हुए। हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली इंडिया, ये हुमायूं टॉम्ब है, मकबरा है हुमायूं का। हुमायूं कंक्यूर्ड पंजाब, दिल्ली, आगरा एंड रिकॉपर्ड थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 15 साल की जो टाइम के बाद जो है दोबारा से हुमायूं ने पंजाब, दिल्ली और आगरा दोबारा से रिकैप्चर किया। हुमायूं स्प्लिट एंड फेल डाउन द स्टेयर एंड फ्रैक्चर्ड हिज स्कुल। अब जो है हुमायूं की जो डेथ कैसे होती है, वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं और उसका जो दिमाग जो है, सर जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है और उसको फिर पैलेस में लिया जाता है जहाँ पे उसको 26 जनवरी 1556 को उसको डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट जो उसका सक्सेसर जो था उसका बेटा अकबर। अकबर का पूरा नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसको प्रॉपरली जो है किसके नाम से जाना, अकबर, जिसका लिटरेरी मीनिंग है द ग्रेट, अकबर आजम, बहुत बड़ा। उसकी पैदाइश 14 अक्टूबर 1542 को होती है। ग्रेट अकबर की जो पैदाइश है वो 14 अक्टूबर 1542 को होती है और वो ही वाज मुगल एम्परर फ्रॉम 1556 अंटिल हिज डेथ, और वो हिंदुस्तान का बादशाह रहा 1556 के बाद अपनी जो डेथ तक। ही वाज, और वो थर्ड जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी था, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं और तीसरा अकबर। 56 में हुमायूं जस्ट मंथ आफ्टर रिटेकिंग दिल्ली, कुछ ही महीने के बाद, 1 या 1.5 महीने के बाद हुमायूं ने जब दोबारा से दिल्ली कैप्चर की, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अकबर जो है उस टाइम 13 साल का था जब उसको बादशाह बनाया गया। जब वो बादशाह बना हिंदुस्तान का तो 13 साल की उम्र में अकबर जो है वो बादशाह जो दिल्ली के तख्त पे बैठा एंड बिकेम शहनशाह, यानी किंग ऑफ किंग बना। हिज सेकंड वाज बरियान खान। अब उसका जो हुमायूं का जो नाजिम जो था और जो बाबर का चाइल्ड गार्डियन जो था और जो एक वॉरियर भी था, और जो बरियान खान जो था जो सुल्तान की गैर हाजिरी में सल्तनत की देखभाल करता था, तो उसने इसकी जो है वो देखभाल की और इसको असिस्ट किया अकबर को, क्योंकि ये छोटा था। तो बरियान खान ने इसको हुकूमत चलाने के लिए असिस्ट किया, इसको वो साथ देता और इसकी जो देखभाल करता था सल्तनत की, क्योंकि ये छोटा था। द मुगल एम्परर अकबर शूट द राजपूत वॉरियर्स जयमाल ड्यूरिंग द सेज ऑफ चित्तौड़ 1567। अब ये जो तस्वीरें हैं जब अकबर ने जयमाल को चित्तौड़ में उसकी जो हत्या की थी 1567 में, जब चित्तौड़ को उसने जो है वो कैप्चर किया था। अकबर जो है ग्रेट अकबर, जिसने 1556 से लेकर 1605 तक हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक उसने रूल किया और उसकी आखिरकार जो है 1605 में उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के काफ़ी ज़्यादा सोर्स जो बताए जाते हैं, कुछ कहते हैं कि वो डायसेंट्री की वजह से उसकी काफ़ी जो है वो बीमार हुआ था, उसकी डायसेंट्री की बीमारी लगी थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। लेकिन कुछ जो है वो जैसे जहांगीर जो इसका जो बेटा था उससे कुछ ये सबूत लगाया जाता है, सुराग लगाया जाता है कि उसको जो है वो जहर दिया गया था। कुछ लोग जो है वो फेवर करते थे कि
जहांगीर का जो एल्डेस्ट सन जो है खुसरू जो है वो अकबर के बाद बादशाह बने, लेकिन जहांगीर ने क्या किया था, फोर्सफुली जो है वो जबरदस्ती जो है वो अकबर के मरने के बाद जो है वो तख्त पे बैठा था और वो बादशाह खुद को बादशाह डिक्लेयर किया। और जो है ड्यूरिंग अकबर टाइम बहुत ज़्यादा जो है जो आर्टिफिशियल जो मास्टरपीस जो है वो बिल्ड बनाए गए थे, जैसे आगरा फोर्ट 1565 में, लाहौर पैलेस बनाया था अकबर ने, फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाज़ा है, इलाहाबाद फोर्ट है 1583 वर बिल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। उसके टाइम में, अकबर के टाइम में आगरा फोर्ट, लाहौर पैलेस, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और इलाहाबाद फोर्ट जो है वो बनाए गए थे। थैंक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।